जगत और उसके संबंध की असत्यता का वर्णन श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, इसी विषय में विज्ञ पुरुष इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। गंगा जी के तट पर दो मुनि कुमारों में जो परस्पर भाई थे, उक्त विषय को लेकर ही जो संवाद हुआ था, वही ये पवित्र एवं अद्भुत इतिहास है। तुम इसे सुनो। इस जम्बू द्वीप की किसी पर्वतमाला में एक महेंद्र नामक पर्वत है। उसके एक देश में जहां सुविस्तृत एवं मनोरम रत्नमय शिखर है, मुनियों ने स्नान और जलपान के लिए आकाश गंगा को उतारा था। उसी गंगा जी के तट प्रदेश में जहां के वृक्ष फूलों से लदे हुए थे तथा जो पार्श्ववर्ती रत्नमय शिखर के प्रभात से प्रकाशमान और दीप्तिमान स्वर्ण की कांति से सुनहरे रंग का दिखाई देता था, एक महर्षि निवास करते थे। उनका नाम था दीर्घतपा। उन्हें सम्यक ज्ञान प्राप्त हो चुका था। वे तपस्या की राशि और उदार बुद्धि थी तथा तपस्या के मूर्तिमान रूप से जान पड़ते थे। उन महर्षि के दो पुत्र थे जो चंद्रमा के समान सुंदर थे। उनके नाम थे पुण्य और पावन। उन दोनों पुत्रों और एक पत्नी के साथ वे मुनि गंगा जी के उस तट पर रहते थे जहां के वृक्ष फलों से भरे हुए थे। कुछ समय बीतने पर मुनि के उन दोनों पुत्रों में जो अवस्था और गुण दोनों ही दृष्टियों से ज्येष्ठ थे, वे पुण्य नामक मुनि सम्यक ज्ञान से संपन्न हो गए, परंतु उनके दूसरे पुत्र पावन का ज्ञान अधूरा ही रह गया। वे मूर्खता की सीमा से तो बाहर हो गए थे, परंतु उन्हें परमार्थ तत्व का यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए वे बीच में ही झूल रहे थे। तदनंतर 100 वर्ष बीत जाने पर दीर्घतपा जरावस्था से जर्जर हो गए। अतः उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और संकल्प तथा राग से शून्य परम पद स्वरूप सच्चिदानंद घन ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लिया। तत्पश्चात पति के शरीर को प्राण और पान से रहित होकर पृथ्वी पर पड़ा देख मुनि की पत्नी ने भी पति की सिखाई हुई चिरकाल से अभ्यस्त यौगिक क्रिया द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया और लोगों की दृष्टि से अदृश्य हो अपने पति का उसी तरह अनुसरण किया जैसे प्रभा गगन मंडल में अस्त होते हुए चंद्रदेव का अनुसरण करती है। माता और पिता के परलोकवासी हो जाने पर ज्येष्ठ पुत्र पुण्य ही स्थिर चित्त हो उनके अंत्येष्टि कर्म में प्रवृत्त हुए। पावन को माता पिता से बिछुड़ जाने के कारण बड़ा दुख हो रहा था। उनका चित्त शोक से व्याकुल था। वे बड़े भाई की ओर ना देखकर वन की गलियों में घूम घूम कर विलाप करने लगे। माता पिता का और दैहिक कर्म समाप्त करके उदार बुद्धि पुण्य वन में अपने शोकाकुल बंधु पावन के पास आई। पास आकर पुण्य ने कहा, बस ये शोक अंधता का एकमात्र कारण है, तुम इसे घनीभूत क्यों बना रही हो? महाप्राज्ञ, तुम्हारे पिता तुम्हारी माता जी के साथ उस मोक्ष नामक सच्चिदानंद घन परमात्म पद को प्राप्त हो गए हैं, जो सबका अपना ही स्वरूप है। वही सब प्राणियों का अधिष्ठान है और वही जितात्मा ब्रह्मवेत्ताओं का स्वरूप है। जब पिता अपने स्वरूप को ही प्राप्त हुए हैं, तब तुम उनके लिए बारंबार शोक क्यों करते हो? तुमने इस संसार में ऐसी मोहजनित ममतामयी भावना बांध रखी है जिससे तुम अशोचनीय पिता के लिए भी शोक कर रहे हो। न वे ही तुम्हारी माता थी और ना वे ही तुम्हारे पिता थे। बस जैसे प्रत्येक वन में जल के बहने के लिए बहुत से नाले होते हैं, उसी तरह तुम्हारे सहस्त्रों माता पिता हो चुके हैं। उन माता पिता के भी असंख्य पुत्र हो चुके हैं, केवल तुम ही उनके पुत्र नहीं हो। जैसे नदी के जल में बहुत सी तरंगें उठती और विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार मनुष्य आदि प्राणियों के जन्म जन्म में बहुत से पुत्र हो होकर काल के गाल में जा चुके हैं। बस यदि स्नेह के कारण
माता पिता और पुत्रों के लिए शोक करना ही उचित हो, तो पहले के जन्मों में जो सहस्त्रों माता पिता बीत चुके हैं, उनके लिए निरंतर शोक क्यों नहीं किया जाता? महाभाग, जगत की कल्पना के निमित्त भूत भ्रम या अज्ञान के कारण ही यह प्रपंच दिखाई देता है। विद्वान, वास्तव में तो तुम्हारे ना कोई मित्र है और ना बंधु बांधव ही है। बस पारमार्थिक दृष्टि से सत्य क्या है, इसका तुम विचार करो। विचार करने से तुम्हें ज्ञात होगा कि ना तुम हो ना हम हैं। तुम्हारे अंतःकरण में जो भ्रम है, उसी के कारण इस जगत की प्रतीत हो रही है। अतः तुम उसे त्याग दो। ये गया, ये मर गया इत्यादि कुदृष्टियां अपने संकल्प रूप अज्ञान से उत्पन्न हो सामने दिखाई देती हैं। वास्तव में इनकी सत्ता नहीं है।